जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हम सब यहाँ पर बताने वाले हैं अभी दशमलव प्रसार के रूप में, ठीक है, कि दशमलव जो संख्याएं होती है दोस्तों वो कितना प्रकार का होता है। हम सब दशमलव के बारे में जानते हैं। आप अक्सर सवाल को देखते होंगे कि आपको कोई एक परिमेय संख्या दे देता होगा और फिर पूछता होगा दोस्तों कि उसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है कि या फिर उसका अनावसानी अनावर्ती दोस्तों, ठीक है। तो हम सब यहाँ पे दशमलव संख्या के बारे में जानेंगे कि दशमलव संख्या कितना प्रकार का होता है, दशमलव संख्या में कौन सी संख्याएं शांत कहलाएगी, कौन संख्या अशांत कहलाएगा और कौन संख्या अनावसानी अनावर्ती कहलाएगा। दोस्तों आइए हम सब शुरू करते हैं। आपको समझना ध्यान पूर्वक से, देखिए ध्यान से। देखा है ना, है ना, कोई आते कोई आदमी जो दशमलव संख्या होता है ना, ध्यान समझिएगा। जो दशमलव संख्या होता है ना वो पता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन संख्या? दशमलव संख्या। एक तो दशमलव संख्या ऐसा दोस्तों, ठीक है ना, जो शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत आवर्ती कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर बताते हैं आपको। एक दशमलव संख्या ऐसी जो अशांत आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती। और एक जो होता है वो कहलाता है अनावसानी अनावर्ती कहलाता है, ठीक है। यानी दशमलव संख्या कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे सर। दशमलव संख्या होता है 3 प्रकार का, ठीक है। जो डेसिमल नंबर है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत आवर्ती, दूसरा होता है अशांत आवर्ती, या इसका एक नाम और याद रखोगे, इसका एक नाम है अनावसानी आवर्ती, ठीक है। इसका एक नाम और क्या है? अनावसानी आवर्ती। और एक होता है अनावसानी अनावर्ती दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा। शांत आवर्ती को हम सब शांत आवर्ती कह देते हैं, ठीक है। और एक जो होता है और अशांत आवर्ती होता है, और एक होता है अनावसानी अनावर्ती। अशांत आवर्ती का जो दूसरा नाम है वो क्या है आपका? अनावसानी आवर्ती। देखिए होता क्या है ना, बहुत ध्यान समझिएगा। हम जब कोई भी संख्या को, चलिए मान लीजिए भाग लगाए, है ना, भाग लगाए और भाग लगने के बाद उसका दशमलव रूप जो आया दोस्तों इस प्रकार से आया, ठीक है। यानी हमने कोई संख्या को भाग लगाया और वो ऐसे पॉइंट बैठा और कहीं 2-3 अंक के बाद पूरा संख्या होता है, वो क्या होता है? कट जाता है, कट जाता है ना। आप जब भागा बनाते हैं तो भाग जब बनाते समय आप जब पॉइंट बैठाते हैं, दशमलव बैठाते हैं, तो दशमलव बैठाने के बाद 1-2 संख्या के बाद पूरा क्या होता है? वो कट जाता है ना। तो दशमलव बैठाने के बाद जो संख्या भाग के रूप में पूरी कट जाता है ना, वह संख्या जो होता है दशमलव प्रसार उसका दोस्तों शांत आवर्ती कहलाएगा, ठीक है। चलिए कुछ ऐसे भी संख्या होते हैं ना जो आपने भाग तो लगाया है, लेकिन भाग लगाने के बाद उसका जो दशमलव रूप है, उसका जो दशमलव रूप है, चलिए मान करके कि हमने 1 पॉइंट और कोई संख्या बार 3 इस प्रकार से आना शुरू कर देता है ना। मतलब ये संख्या जो है रिपीटेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है कि हमने जब कोई संख्या को भाग लगाया है ना, भाग लगाने पर पूरी नहीं कटा है, और जब हम पॉइंट बैठाते हैं तो पॉइंट बैठाने के बाद एक ही संख्या ना बार आना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हम सब वैसे दशमलव रूप को क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती या अनावसानी आवर्ती कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बताएंगे, समझने की बात है, ठीक है। एक होता है अनावसानी आवर्ती। क्या होता है सर? तो हमने किसी भी संख्या को भाग लगाया, भाग लगाने के बाद जब हम सब दशमलव बैठाते हैं, ठीक है, बैठाने के बाद चलिए मान करके हमने बैठाया और दशमलव के बाद ना संख्या कटने का नाम तो नहीं ले रहा है और ना तो संख्या रिपीटेशन कर रहा है। देखिए अब वह संख्या अलग अलग रूप में आते जा रहा है, यानी इस प्रकार से संख्या आते जा रहा है। चलिए मान करके, ठीक है, इस प्रकार संख्या आता जा रहा है और वो ऐसे आता ही जाता है, वैसे आता ही जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार के दशमलव संख्या के दशमलव
संख्या को ना हम सब क्या बोलते हैं, अनावसानी अनावर्ती कहते हैं। जैसे देखिए हमने मान लीजिए कि 7/8 से भागा लगाया, सुन लीजिए हमने 7/8 में भागा लगाया, पूछेगा कि 7/8 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है कि अनावसानी अनावर्ती है। तो हम इसका पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से भाग लगाएंगे। आप सभी को पता है कि भागा अंश से हर में कि हर से अंश में, यहाँ देखिए भागा अंश से हर में कि हर से अंश में, हर से अंश में, अंश से हर में। हमेशा भागा हर से अंश में होता है, इस प्रकार से ना। अब बताइए लगेगा भागा क्या, नहीं लगेगा। तो पहले क्या बैठेगा, 0 बैठेगी, फिर पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ पे क्या उतरेगा 0। अब हम सब इसको पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, 8 8 64, 8 बार लगेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इधर, है ना। घर का कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ हो जाएगा खत्म। पॉइंट बैठा हुआ है, फिर उतरेगा 0, कितना 8 7 56, कितना बचेगा कर करके 1 10 10 कितना 4, यहाँ हो गया खत्म। यहाँ पर पॉइंट बैठा हुआ है, फिर हमने क्या इस लगाया 0, 8 5 40। देखिए तो बताइए एक बात ध्यान दीजिए सोमकुमार जी, दशमलव बैठने के बाद ये संख्या पूरी आपका क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इसको बोलते हैं कौन, प्रसार, दशमलव प्रसार। इसको हम सब बोलते हैं दशमलव प्रसार। आप बताइए दोस्तों एक बात हमको, इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती कहलाएगा कि अशांत आवर्ती कहलाएगा कि अनावसानी अनावर्ती कहलाएगा, शांत कहलाएगा ना, क्योंकि पॉइंट बैठाए, पॉइंट बैठाने के बाद वह संख्या दोस्तों क्या हो रहा है, कहीं जाकर कट रही है ना, कहीं जाकर वो कट रही है। तो इसका मतलब दोस्तों होगा कि दशमलव प्रसार जो होगा इसका क्या होगा बाबू, शांत आवर्ती होगा। बात समझ में आया कि शांत किसका होगा, बात समझ में आया, शांत किसका होगा, कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूछना है, ठीक है। तो इसका होगा शांत। चलिए हम एक और संख्या लेते हैं, ठीक है ना। हमने एक संख्या ये दोस्तों 1/3 को लिया, हमने किसको लिया, 1/3 को लिया। अब कोई पूछेगा कि सर 1/3 का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा कि अशांत आवर्ती होगा, भागा लगाएंगे हम यहाँ पे, है ना। भागा लगा कर देख लेंगे इस प्रकार से, 3 से भागा 1 में लगेगी, भागा लगेगा क्या, नहीं ना लगेगा, छोटा है, तो यहाँ के बैठेगा 0, यहाँ का बैठेगा पॉइंट, यहाँ कितना उतरेगा 10। अब तो लग सकता है कितना बार में, 3 तिया 9, तो कितना उतरेगा जी, 1 उतरेगा। फिर 1 आया है, यहाँ पॉइंट आपका बैठा हुआ है ना, फिर यहाँ क्या उतरेगा 0, 3 तिया 9, फिर कितना आएगा 1 आएगा, फिर बैठेगा 0, 3 तिया 9 आएगा। आप एक चीज देख रहे हैं क्या, आप एक चीज देख रहे हैं क्या कि दशमलव बैठने के बाद, दशमलव बैठने के बाद एक ही प्रकार की संख्या आ रही है ना, संख्या एक ही प्रकार की आ रही है जी। तो यह संख्या जो होगा, यह दशमलव रूप ना बाबू, यह दशमलव जो रूप होगा ना, वो क्या कहलाएगा सर, हाँ अशांत आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, अशांत आवर्ती, या एक इसी का एक नाम और क्या है, अनावसानी आवर्ती, अनावसानी आवर्ती। बात समझ में आया। अच्छा एक बात और छोड़ो, याद रखिएगा, जैसे चलिए मान करके देखिए कि यहाँ पे ऐसे 3 आते रहता है ना, तो जो संख्या छोटू, जो संख्या दशमलव बैठने के बाद जहां से संख्या रिपीटेशन करता है, रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब लगातार, हाँ लगातार वही संख्या आ रहा है। हम दशमलव बैठाए, 2 से 3 अंक के बाद बार बार संख्या वही आ रहा है। जैसे हमने बैठाया दशमलव, और फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 आया, ऐसे वो आपको आता रहेगा। तो हम सब इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर किसका पुनरावृत्ति हो रहा है, दशमलव के बाद यहाँ पे पुनरावृत्ति कौन कर रही है, 3 3 3 3 3, है ना, जाएगा आधे, ठीक है। तो छोटू जो संख्या बाबू, अब तो हम इसको कितना तक ऐसे लिखेंगे, कहाँ तक करेंगे, कर सकते हैं क्या, बहुत दूर तक जाएगा, इकटेगा कभी भी, ऐसे ही 3 3 3 3 नहीं आता रहेगा, बहुत दूर तक आएगा।
तो पता है कि जब कोई संख्या रिपीटेशन कर जाता है, पुनरावृत्ति करता है ना, तो हम पुनरावृत्ति को कहां तक लिखेंगे? तो पुनरावृत्ति को दर्शाने के लिए कि कौन सी संख्या पुनरावृत्ति कर रहा है ना, हम उसके ऊपर क्या करते हैं? बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार मतलब रैंकिंग लगा देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि 0.33 बार बार आ रही है ना, तो जो संख्या समझ रहे हो कि जो संख्या रिपीटेशन करेगा उसके ऊपर हम ऐसे बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि सर दशमलव बैठने के बाद ना बाबू 3 बार बार आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे कौन संख्या बार बार आ रहा है? 1.333 ऐसे आता रहेगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1.3 के ऊपर बार लगा देंगे। बात में आया? बोलिए। तो ये बार हमेशा जो है, जो रैंकिंग है हमेशा ये क्या शो करता है? बोलिए। यह बार जो है वो क्या शो करता है? सो ये करता है ये संख्या इसमें लगातार, हाँ लगातार मतलब बार बार पुनरावृत्ति रूप में आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। कोई दिक्कत? चलिए यह तो हो गया, इसका हो गया, इसका। अब बात छोड़ो कि अनावसानी अनावर्ती किसका होता है सर? ठीक है, अनावसानी अनावर्ती किसका होता है? तो जितना भी अपरिमेय संख्या है, जितना भी अपरिमेय संख्या है सर, उसका दशमलव प्रसार जो होगा ना बाबू, आपका अनावसानी अनावर्ती होगा। तो ये हमेशा किसका किसका होगा? ऐसा अपरिमेय संख्या का होता है। ठीक है ना, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या का कौन रूप? दशमलव रूप जो होता है वो क्या होता है? हमेशा अनावसानी अनावर्ती। जैसे चले मान कि √2, तो पूछेगा √2 का दशमलव प्रसार। सुनिए सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि √2 का दशमलव प्रसार होगा शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती या अनावसानी अनावर्ती? तो क्या होगा? अनावसानी अनावर्ती। किसका? अपरिमेय संख्या वाले का। अपरिमेय देखिए उसका दशमलव प्रसार आप टिक ऐसे मार दीजिए कि क्या होता है? तो अनावसानी अनावर्ती होता है। लेकिन छोटू जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत होता है छोटू, वह हमेशा परिमेय संख्या होता है। देखिए तो 1/3 का जो दशमलव रूप है वो इस प्रकार से आ रहा है, कौन रूप में? अशांत आवर्ती। तो ये परिमेय है कि नहीं? P/Q रूप में है कि नहीं? हमने 7/8 का लिखा इस रूप में, तो 7/8 परिमेय संख्या है ना? तो यानी शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती किसका होगा? तो हमेशा परिमेय, हाँ परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। कौन प्रसार? दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या तो अशांत हो सकता है। लेकिन किसका? अपरिमेय संख्या का कौन प्रसार? दशमलव प्रसार। हमेशा दोस्तों क्या होगा? हमेशा होगा अनावसानी अनावर्ती होगा। याद रखोगे। बात समझ आई कि शांत और अशांत दोस्तों क्या होता है? उम्मीद होगा कि शांत और अशांत आप समझे होंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ से 9th या 10th का मैथ 1.3 चैप्टर दोस्तों बनना शुरू हो जाएगा। तो शांत और अशांत का हमने टॉपिक आपको बहुत विस्तार समझाया है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर सकते हैं, लाइक करिए। ठीक है, ताकि हम ऐसे ही आपको वीडियो दोस्तों देते रहेंगे। तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रहिए इन क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।